ये है स्टार एक्सेंस और आप देख रहे हैं स्टार एक्सेंस लाइव टीवी। ऑरा, आभा मंडल, एनर्जी, ये सब चीज़ें बहुत सारे लोग आज अवेयर है, इसके ऊपर काम भी कर रहे हैं। अल्टरनेटिव मेडिसिन जो काम कर रही है वो ऑरा के ऊपर ही काम कर रही है। डायरेक्टली फिजिकल लेवल पर काम जो चीज़ नहीं कर रही है वो अल्टरनेटिव है। सो ऑरा एग्जैक्टली है क्या? ऑरा को जानना बहुत ज़रूरी है, टेक्निकली, थियोरिटिकली एंड प्रैक्टिकली। दो चीज़ है, दो एनर्जीज हमें मिलती है, एक आती है ऊपर से आती है, एक अर्थ से आती है। ऊपर से आती है उसको इलेक्ट्रिक बोलते हैं, अर्थ से जो आती है उसको मैग्नेटिक बोलते हैं। और ये दोनों का ही कॉम्बिनेशन बनता है हमारे हार्ट सेंटर में, और वो बनता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, एंड दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इज़ कॉल्ड ऑरा। नाउ ये ऑरा कैसे बनती है कि कभी कभी ऐसा होता है कि आपको इलेक्ट्रिक एनर्जी कम मिल रही है, किसी को टेलरिक कम मिल रही है, तो जो जितना मिल रहा है उस हिसाब से ऑरा इनबैलेंस होती है। ऑरा वैसे इनबैलेंस होती है, हर इंसान की होती है, बट बहुत ज़्यादा इनबैलेंस हो जाती है तो प्रॉब्लम्स लाती है। सो वी हैव टू वर्क ऑन दैट सब्जेक्ट। ऑरा इनबैलेंस कैसे होती है उसको सबसे पहले जानना पड़ेगा, बिकॉज इट इज़ कनेक्टेड विथ मैनी एरियाज़। ऐसा नहीं है कि आपकी फिजिकल बॉडी के अकॉर्डिंगली ही वो चलेगा। सो यू हैव टू वर्क ऑन दैट। सो ऑरा के बहुत सारे लेयर्स होते हैं। इस लेयर को समझना ज़रूरी होता है कि एक लेयर डैमेज होता है तो वो बाकी सब लेयर्स को भी डैमेज करता है। तो इसको थोड़ा सा स्टोरिकल फॉर्म में, क्रिएटिव फॉर्म में देखते हैं कि हाउ ऑरा इज़ वर्किंग। सबसे पहली बात है कि हम जब हमारी आइडेंटिटी की बात करें तो हु वी आर। बहुत सारे लोग हैं जो स्पिरिचुअल पाथ पे चलना चालू करते हैं, उनके माइंड में एक क्वेश्चन होता है ना कि हम कौन है, हम कहाँ से आए हैं, बहुत सारा मतलब लाइफ का पर्पस क्या है, बहुत सारे बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं। तब स्पिरिचुअल पाथ पे लोग आगे बढ़ते हैं। सो ओवरऑल आप माइथोलॉजी को देखो या कोई भी चीज़ देखो तो एक ही आंसर आएगा, और वो वही आएगा, वी आर एनर्जीज, वी आर सोल, हम आत्मा है, यही सब बातें आएगी। और हम अगर हमारी माइथोलॉजी की बात करें कि भगवत गीता है, उसका अगर हम रेफरेंस ले तो उसमें क्या कहा गया है एनर्जी को लेकर के कि आत्मा शब्द का यूज़ हुआ है। आज का साइंस उसको एनर्जी बोल रहा है, दोनों सेम ही चीज़ है। वो ये कहा गया है कि आत्मा ना मरती है, ना उसको जलाया जा सकता है, ना उसको काट सकते हैं, मतलब उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं एक मीडियम से दूसरे मीडियम में। साइंस भी यही चीज़ बोल रहा है, यू कैन नॉट क्रिएट और डिस्ट्रॉय एनर्जी, यू कैन ट्रांसफॉर्म द एनर्जी फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। सो यहाँ पर जो हमारा बेस आइडेंटिटी है वो क्या है? एनर्जी। एनर्जी को प्रोग्रेस करने के लिए देयर आर मैनी लेयर्स, तो उसको हम क्रिएटिव फील्ड में देखते हैं कि कैसे ये लेयर्स है। तो हम जब जैसे ही एंटर होते हैं, बर्थ लेते हैं, तो हम एक चक्रव्यूह के अंदर एंटर हो जाते हैं। ये चक्रव्यूह क्या है? चक्रव्यूह आप सबको पता है, देयर आर लेयर्स, 7 लेयर्स है। जैसे जैसे लेयर के अंदर जाते हो आप, उतना ही गहरा होता चला जाता है, डेंजर जोन बढ़ता चला जाता है। सो चक्रव्यूह क्या है? ये हमारे ऊपर कौन सी ये लेयर चढ़ते हैं, तो जो एनर्जी है उसके ऊपर सबसे पहला जो ये लेयर चढ़ता है वो क्या है? फिजिकल बॉडी। अगर फिजिकल बॉडी में कुछ भी तकलीफ है या अनकंफर्टेबल आप फील कर रहे हो तो आपकी एनर्जीज या आत्मा खुश नहीं हो पाती, सेटिस्फाइड नहीं हो पाती। सो फिजिकल बॉडी का आपका जो भी लेवल होगा, उसकी जो कंडीशनिंग पोजीशन होगी, वो सीधा का सीधा एनर्जी पर प्रभाव डालती है। फिजिकल बॉडी के ऊपर जो एक लेयर चढ़ता है वो होता है हमारा ऑरा।
ऑरिक फील्ड किसी की 1 इंच से लेके 6 इंच या उससे भी ज़्यादा हो सकती है, डिपेंड्स, हर एक इंसान की अलग अलग होती है। जिसकी भी ऑरा डैमेज होती है, डिस्टर्ब होती है, तो उसकी फिजिकल बॉडी भी डिस्टर्ब होती है। आफ्टर दैट देर इज़ अ लेयर कॉल्ड आपका स्पेस, आपका वास्तु। वो जैसा भी है, अगर वो नेगेटिव है, इनबैलेंस है, डैमेज है, तो वो सीधा का सीधा आपकी ऑरा पे इफेक्ट देगा। आपकी ऑरा का इफेक्ट आपकी फिजिकल बॉडी पे आएगा और आपकी फिजिकल बॉडी का इफेक्ट आपकी एनर्जी पे भी आएगा। सो दिस इज़ द साइकिल। अब आप जैसे जैसे लेयर चढ़ते जाएंगे आपको समझ में आएगा कि दिस इज़ वेरी सीरियस टू बैलेंस योर एनर्जी। उसके बाद लेयर जो चढ़ता है वो होता है हमारा सोशल नेटवर्क, हमारे रिलेशनशिप्स, जिसके साथ हम बिजनेस करते हैं, डीलिंग करते हैं, जो हमारे नोन लोग हैं, उन सब का जो सर्कल है वो होता है सोशल नेटवर्क। अगर किसी के सोशल नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, किसी के साथ सोसाइटी में कुछ चल रहा है, सो इट विल गिव इम्पैक्ट ऑन योर स्पेस, आपके घर के ऊपर इफेक्ट देगा, वो आपके ऑरा के ऊपर इफेक्ट देगा, वो आपकी फिजिकल बॉडी पे इफेक्ट देगा। तो आपका जो सोशल नेटवर्क का ये लेयर है वो आपकी डायरेक्ट एनर्जी के ऊपर इफेक्ट देता है। उसके बाद जो लेयर चढ़ता है वो होता है ओवरऑल अर्थ के ऊपर जो भी चीज़ें हो रही है वो भी हमारे सोशल नेटवर्क पर इफेक्ट देती है। जैसे कोई भी चीज़ है, जैसे हम नहीं जानते किसी लोगों को, बट फिर भी सपोज़ कहीं पे टेररिस्ट अटैक हो रहा है, तो हम जानते नहीं है किसी को, बट हम इमोशनली अटैच हो जाते हैं। फिर भी अगर इंडिया वर्ल्ड कप जीत के आता है, हम किसी को, प्लेयर को नहीं जानते पर्सनली, बट हमें अंदर से बहुत खुशी हो जाती है। तो ये पूरी पृथ्वी पर जो चीज़ें हो रही है ना, वो हमारे सोशल नेटवर्क पर इफ़ेक्ट दे रही है, वो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों ही दे रही है। वो इफ़ेक्ट आपके घर के ऊपर आएगा, ऑरा के ऊपर आएगा, फिजिकल बॉडी के ऊपर आएगा और डायरेक्टली एनर्जी को डैमेज करेगा या क्रिएट करेगा, डिस्ट्रॉय करेगा। आफ्टर दैट जो ये एस्ट्रोलॉजी का रोल आ जाता है यहाँ पे, प्लैनेट के वाइब्रेशंस है वो भी डायरेक्टली अर्थ के ऊपर आ रहे हैं, अर्थ के ऊपर इसके इफेक्ट आ रहे हैं। जो भी हम देखते हैं एस्ट्रोलॉजी में वो सब चीज़ें सटीक है एक्चुअली, ये प्लैनेटरी वाइब्रेशंस इफेक्ट देते ही है और उसी प्रकार ये सब घटनाएं घटित होती रहती है। इसका एक टिपिकल कैलकुलेशन है कि भाई ये होगा तो ये होगा, इट इज़ बेस्ड ऑन दैट। एंड आफ्टर दैट जो एंड का लेयर है वो है यूनिवर्सल एनर्जीज, यूनिवर्सल वाइब्रेशंस। ये मतलब आप जो भी यहाँ से छोड़ रहे हो वही चीज़ वापस आ रहा है। जो आप मैनिफेस्टेशन की बात करते हो तो आप जो चीज़ दे रहे हो वही आपके पास 2 गुना, 4 गुना, 10 गुना होकर के वापस आ रहा है। सो दिज आर द लेयर्स एक्चुअली। नाउ इसको एक बार ब्रशअप कर लो कि सबसे आखिर का लेयर कौन सा है, यूनिवर्सल एनर्जी, उसके ऊपर प्लैनेट के वाइब्रेशंस, फिर अर्थ की एनर्जीज, पूरे अर्थ की, उसके बाद सोशल नेटवर्क, देन वास्तु, देन ऑरा, देन फिजिकल बॉडी एंड एट द एंड देयर इज़ अ एनर्जी। तो कोई भी जगह पर प्रॉब्लम आता है किसी भी लेयर में तो वो आपकी ओवरऑल एनर्जी को डिस्टर्ब करता है। अगर आप कोई ऐसी घटना का न्यूज़ भी देख लेते हो तो आप डिस्टर्ब हो जाते हो, दुखी हो जाते हो, दैट मीन्स योर एनर्जी इज़ वीक। आपकी एनर्जी वीक है और वो एनर्जी को पावरफुल करना ज़रूरी है। सो यू हैव टू बी अवेयर। सेंसिटिव होना एक अलग बात है और वीक होना एक अलग बात है। जब तक आप ऑरा को, एनर्जी को पावरफुल नहीं करोगे तो यू विल कंटिन्यूसली गेटिंग डिस्टर्बेंस फ्रॉम द अदर्स। और उसका इम्पैक्ट कहाँ पर आता है लाइफ में। आपको कुछ करना है लाइफ में, कुछ बनना है, सक्सेस होना है, कोई सब्जेक्ट को आगे बढ़ाना है, आपके गोल्स है वो अचीव नहीं कर पाते हैं बिकॉज आपकी ये जो एनर्जी है ये लीकेज इसके अंदर आ गया है, ये पावरफुल नहीं है और ये रीज़न है इसका। सो एनर्जी पर काम करना बहुत ज़रूरी है। एनर्जी पर काम कैसे किया जाता है, नाउ दिस इज़ द बिगेस्ट क्वेश्चन। अगेन आई विल टेल यू, हमारे सेंटर में हम सबसे पहले कोई भी इंसान आता है तो रिपोर्ट ही बनवाते हैं, एनर्जी एनालिसिस रिपोर्ट बनता है उसका। एंड आफ्टर दैट वी विल गो टू द रेमेडियल पार्ट, डायग्नोस के बाद ट्रीटमेंट होता है। सो देख पाते हैं आप कि कहाँ पर प्रॉब्लम है, कहाँ पर उसका रूट कोज है। सो दिस इज़ वेरी टेक्निकल सब्जेक्ट एंड इट इज़ गोइंग ऑन द पाथ ऑफ मॉडर्न साइंस
एंड जैसे ही मेडिकल इंडस्ट्री काम कर रही है वैसे ही ये होलिस्टिक हीलिंग भी काम कर रही है. So whatever the problem you are facing in your life, you have to diagnose your energies first of all, and after that you can get the treatments. So आज हम ये प्रैक्टिकल सेशंस देखेंगे हर एक चीज़ों का कि कैसे क्या काम करना है. इसमें से कुछ एक दो लोगों की एनर्जीज लाइव भी चेक करके देख लेंगे. सो यू कैन अंडरस्टैंड हाउ दिस थिंग्स आर वर्किंग. सो ये नया सब्जेक्ट है आप लोगों के लिए एंड इट इज़ इंटरेस्टिंग ऑल्सो. सो यू आर मोस्ट वेलकम.